पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल सेमर खापा मंडला में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। सभी विद्यार्थी, शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति एवं शाला समुदाय से स्वच्छता शपथ दिलाई गई। स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व एवं स्वच्छता के मुख्य घटकों के बारे में जानकारी देते हुए सावधानियां, रोकथाम हेतु उचित व्यवहार, घरों एवं शालाओं में स्वच्छता बरतने के महत्व तथा परिसर को सुंदर हरा भरा बनाने की जानकारी दी गई। वर्षा जल संचय की तकनीकी के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों ने स्वच्छता पर आधारित स्लोगन, पोस्टर्स बनाए। ग्राम में जागरूकता रैली भी निकाली गई। समाज में खुशियां लाओ। स्वच्छता है बड़ा अभियान, आप भी दें अपना योगदान। अगर अस्वच्छ रहोगे तो बीमारी आपसे लिपटेंगी। और बोलो। अंदर घुस गए भैया, वीडियो सेंड कर देना। हो गया कितने बना मतलब एक जगह वीडियो एक जगह खड़ा कर दिया। भैया जी मेरा हमारा स्वच्छता का भूले नारा, स्वच्छता को अपनाओ, समाज में खुशियां लाओ। स्वच्छता को अपनाओ, समाज में खुशियां लाओ। ऐसा करो। स्वच्छ अभियान का गूंजे नारा, अक्टूबर का दिवस हमारा। जल झुलनी एकादशी का पर्व डोल 11 श्रद्धा भाव के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण राधा को नगर भ्रमण कराया गया। गाजे बाजे के साथ भगवान के भजनों के साथ भगवान के डोले को में बैठाकर नगर भ्रमण कराया गया। वहीं भगवान के डोले रंगरेज घाट पहुंचे, जहां जल विहार कराने की परंपरा है, परंतु नर्मदा में जल स्तर बहुत अधिक होने के कारण कोई अप्रिय घटना न हो तो भगवान को सांकेतिक जल विहार कराया गया। भगवान की पूजा आरती जयकारों के साथ डोल 11 मनाया गया। वहीं रंगरेज घाट में मेले का आयोजन भी हुआ। स्थानीय जनों ने मेले का भी आनंद उठाया। घाटों में एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम भी तैनात रही, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घट पाई। है कि घाटों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें लगी हुई हैं। इसमें किस तरीके की इंतजाम है? हमारे विभिन्न घाटों में लगभग 26 लोग लगे हुए हैं। रंगरेज घाट और संगम घाट पर मोटर बोट तैनात है। हालांकि बहाव को देखते हुए कलेक्टर महोदय ने नौका विहार पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बावजूद भी कुछ श्रद्धालु जो है विभिन्न घाटों से अपनी जो पालकी है उसको भ्रमण के लिए ले जाते हैं, जिसे हम लोगों के द्वारा मना किया जाता है। और फिलहाल अभी ड्यूटी संपादित की जा रही है। सब कुछ ठीक है अभी तक। थैंक यू सर। थाना बिछिया पुलिस को कस्बा भ्रमण के दौरान प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति जो 15 नग मवेशियों, जिसमें 5 भैंसें व 1 बोदा को क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए ले जा रहा था। पुलिस द्वारा उक्त सभी 15 मवेशियों को आरोपी से बरामद कराकर सुरक्षा में रखा गया है। आरोपी के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत थाना बिछिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। महिला बाल विकास द्वारा पोषण माह मनाया जा रहा है। लोगों को उत्तम पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक कठपुतली नाच के द्वारा उदय चौक श्री गणेश पंडाल में लोगों को उत्तम पोषण के प्रति जागरूक किया गया।
राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सरदार पटेल वार्ड 15 में पोषण प्रदर्शनी श्री गणेश पंडाल में लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से वार्ड की महिलाओं व लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया कि हमें अपने रोज के आहार में विटामिन प्रोटीन से भरा आहार लेना चाहिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में कुपोषण को समाप्त करना है और बेहतर पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। पोषण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बेहतर पोषण बेहतर शिशु, बच्चे और मातृ स्वास्थ्य के अनुकूल प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सुरक्षित है। उत्तम आहार स्वास्थ्य के अनुरूप गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव के लिए बहुत जरूरी है, रोगों से रक्षा करता है। इस कार्यक्रम में ऋतिका पटेल, कल्पना खचवाहा, सहायिका पवन रेखा पटेल, ममता निखरबाई की व महिलाएं उपस्थित रहीं, बच्चे उपस्थित रहे। बन जाए सवारी के तो सब खड़े हो जाए कैसे बोल रही मामी? गणपति बड़ी मतलब ऐसा रहना तो बता देख उनके गाने में खाली निकल सकती है बता सामने बोल दे मेरा घर के सामने मेरा पार्षद के सामने। अच्छा तू पौष्टिकता मिलनी चाहिए वो हमको मिल नहीं पाएगी। अगर हम इसको भून कर खाएंगे तो हमारे शरीर में जो खून की कमी रहती है उसको दूर करेगी। और इसके साथ साथ हमको मतलब गुड़ भी लेना चाहिए और मूंगफली गुड़ ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे गर्भवती धात्री महिलाओं को ये भूनकर मूंगफली खाने से उनको मतलब जो खून की कमी रहती है वो दूर करती है। मिर्च है, इसमें अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और अपन लोग की भ्रांतियाँ होती है कि हमें बैगन नहीं खाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैगन में आयरन पाया जाता है, तो हमें ये बैगन खाना है। जहाँ तक वो हमें ये कढ़ाई आती है उसमें ही सब्जियाँ बनाकर खाना है और हमें डेली के खाना में ये सब लेना है, जो बाजरा है और ये है चना, ये है उड़द। आज सरदार पटेल वार्ड में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें गर्भवती और धात्री को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए यह बताया गया और हमें जो आसानी से प्राप्त हो जाता है घर में जो भोज्य पदार्थ वही खाने में लेना चाहिए यह बताया गया, जिससे हमारे बच्चे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमें सब प्रकार का पोषण आहार प्राप्त हो। मेरा नाम सरिता पटेल है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरदार पटेल वार्ड की। भारत सरकार के द्वारा मतलब ये राष्ट्रीय पोषण माह का जो कार्यक्रम किया जाता है, 1 सितंबर माह के 1 से 30 सितंबर तक इस कार्यक्रम का किया जाता है। और यह कार्यक्रम के दौरान गांवों में भी शहरों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और इस प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि मतलब हमारे पोषण में किस प्रकार की पौष्टिकता मिलनी चाहिए। उस पोषण प्रदर्शनी के द्वारा सारी प्रकार की अनाज, संतुलित आहार, मतलब सब्जियां सभी प्रकार की लगाई जाती हैं उस प्रदर्शनी में और बताया जाता है कि हमको ये सारी प्रकार के मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो
इस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई जाती है और उनको बताया जाता है कि हमारे शरीर में ये सारे प्रकार पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसके तहत हमें सारी मतलब जो पौष्टिकता है वो हमको लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसी के दौरान हमारे मतलब आंगनवाड़ी सरदार पटेल वार्ड क्रमांक में क्रमांक 15 में दोनों आंगनवाड़ियों में भी ये शिविर लगाया गया और महिलाओं को जागरूक किया गया और प्रदर्शनी लगाई गई, पोषण प्रदर्शनी लगाई गई और महिलाओं को बताया गया कि हमारे यहाँ इस प्रकार का मतलब प्रदर्शनी के द्वारा जितने प्रकार की पौष्टिक आहार लगाई गई, इन्हें सारे अपने भोजन में लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कल्पना कछवाहा, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्पना कछवाहा, सरदार पटेल वार्ड। चौकी अंजनिया के अंतर्गत ग्राम बगरौड़ी में मटियारी नदी में एक व्यक्ति डूबने की सूचना होमगार्ड को मिली। तुरंत ही 6 सदस्यीय होमगार्ड और एसडीआरएफ की सम्मिलित टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुछ ही देर में शव को ढूंढ निकाला गया। मृतक का नाम सहबूलाल, पिता अमर सिंह, कुशराम, उम्र 49 वर्ष बताई गई। रुकना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कौशल प्रदर्शनी का आयोजन वृंदावन गार्डन में किया गया, जहां जिले भर के शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने मॉडल चार्ट्स व नाटिका में भाग लिया। वह अपने कौशल से विज्ञान के मॉडल तैयार किए। प्रदर्शनी के 3 स्तर पर उत्कृष्ट पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया, जिसका उद्देश्य है बच्चों में शुरू से ही रोजगार के प्रति जागरूक करना। सर, जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये किनके द्वारा किया गया है और इसका क्या उद्देश्य रहा? राज्य शासन के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ये व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत बच्चों के कौशल विकास के तहत ये प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें जिले के 39 शालाओं के बच्चों ने अपने अपने कौशल, अपने अपने ट्रेड जो उन्होंने चयनित कर रखे, उनके मॉडल चार्ट आदि प्रस्तुत किए और ये बताया गया कि उनके माध्यम से वो आगे आने वाले भविष्य में अपना भविष्य कैसे बना सकते। सर, जैसा कि इसमें आपने कितने बच्चे आए थे ये? सर, 39 स्कूल के लगभग 200 बच्चे 200 बच्चों ने भाग लिया। अलग अलग विधाओं में अपने उपस्थिति दर्ज कर। विधाएं कौन कौन सी थी सर? चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से एवं नाटिका के माध्यम से। सर, अगर देखा जाए कि जैसा आपने कहा है कि अपने जीवन पे एक रोजगार के लिए या एक प्रयास रहते कि अभी से बच्चों को तैयार करना है, तो कैसे हो पाएगा सर कि आज आप उन्हें तैयार करेंगे, आगे कैसे तैयार हो पाएंगे वो अपने पढ़ाई के साथ? अभी जैसे बच्चों ने अपने मॉडल बनाए थे, कुछ बच्चों से हम लोग व्यक्तिगत बात भी करेंगे,
उन बच्चों ने ब्यूटी एंड वेलनेस के तहत जो चार्ट बनाए, मॉडल बनाए, तो वो कहीं ना कहीं उन बच्चियों के लिए आगे भविष्य में उनको पार्लर एवं अन्य उसी विधा में आगे बढ़ने के लिए वो एक पाथवे बन रहा है। सर परिचय? मनीष दुबे, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय नवीन हाई स्कूल महाराज। IT वाले हो आप ना? कीबोर्ड वगैरह याद हो गया पूरा? कहाँ पर है, कौन सा अल्फाबेटिकल है? चीज़ें तो सीखना पड़ेगा ना आपने। विद्यालय का नाम बताइए। पूरा बटन हम दबाते हैं तो क्या शिफ्ट बटन का यूज कोई बात इसका यूज किया ये जो आपने ये रख रखा है इसका यूज मैडम और भी दे दें। आप वहीं दूसरा क्या काम करते कैसे वहाँ की वीडियो बना लीजिए। आवाज़ आ क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी पनरिया, मैं कहाँ से हैं आप? मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल नारायणगंज से। क्या आपने ये क्या बनाया है? मैं बनाई हुई ये दृश्य संचार है मेरा मॉडल। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि चिन्हों को देखकर संकेत दिया जाता है।
क्या नाम है आपका? श्रद्धा पांडे, क्लास 11th आर्ट हेल्थ केयर। क्या आपने ये क्या बनाया और क्या उद्देश्य है? सर हमारे ये फर्स्ट एड बॉक्स है सर। हाँ। इससे हम घर में अगर किसी को चोट लगती है या बीपी बढ़ती है, किसी को चक्कर आते हैं, तो हम ये घर में मतलब रख सकते हैं। इसको कैरी करने में भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए है ये। यस है ना घर की। क्या नाम है आपका? शीतल पटेल। क्या रखी है आपने ये? सर ये हार्ट का मॉडल, ह्यूमन हार्ट। कैसे काम करता है? सर इसमें वो जो आर्टरी रहती है और वेन्स रहती है, उसके द्वारा रक्त का वो होता है, परिसंचरण होता है, सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का। ये क्या बनाया आपने? ये आईटी के ऊपर हमने चार्ट बनाया है। इसमें उसके बारे में सारी जानकारी लिखी है, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एजुकेशन में ये क्या काम देता है, मेडिकल फील्ड में क्या काम देता है, बिजनेस में क्या काम देता है, सारी जानकारी लिखी है। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा माल। किस स्कूल से? गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंजनिया। क्या नाम है आप लोगों का? ये क्या बनाए होगे घर जैसा ही? सर ब्यूटी सैलून है। हाँ। हमारा नाम सौम्या पटेल है, हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। अच्छा, तो ये क्या है और क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि हम दूसरों को रोजगार कैसे देंगे। अच्छा। रोजगार देने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, तो हम लोगों ने ये ब्यूटी का कोर्स किया। इसमें से हम कैसा रोजगार कर सकते हैं, आगे हर किसी की जॉब नहीं लगती, इसलिए रोजगार भी एक साधन होता है जिससे हम लोगों की इनकमिंग अच्छी होगी। इस वजह से हम लोगों ने ये पार्लर बनाया। क्या नाम है आपका और ये आपने क्या रखा है? ये क्या उद्देश्य इनका? मेरा नाम माहिर राव है। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट किया है कि आजकल की प्रेजेंट टाइम में इंफॉर्मेशन का कितना बड़ा वो है कि हमें हर जगह पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी हमें हर जगह चाहिए, जैसे कि आज अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ भी हर जगह हो रहा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें सैटेलाइट सिस्टम और इजी बैंकिंग होती है, उसमें क्विक रिजल्ट मिलते हैं और इसकी कम्युनिकेशन स्पीड भी बहुत फास्ट है। उस पर इसमें डाटा प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और ये बॉर्डरलेस कम्युनिकेशन यानी सीमा से परे है, यानी कहीं भी अपन इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी आजकल की उसमें बहुत यूज़फुल है, अपने लिए होना ही चाहिए अपने पास, और अभी आगे का समय भी बहुत काम आएगी। किस स्कूल पढ़ती हैं? एक्सीलेंस, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल मालदा। क्या नाम है आपका और ये मॉडल जो आपने बनाया है ये इसका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम सौरभ जंघेला है। मैं यह वर्किंग प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो एस्केलेटर का प्रदर्शित करता है कि ये एक कंप्यूटर द्वारा इसे किस प्रकार चालू किया जा सकता है और बंद किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं और इससे लाभ होते हैं, हानि भी होती हैं। इसके हमें उपयोग सावधानी के साथ करना चाहिए जिससे हमारी समय की बचत हो जाती है। इसी के साथ यह मिनी थिएटर है। अच्छा। जिसमें हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। यह शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय की तरफ से प्रोजेक्ट है मंडला। सर कंप्यूटर में एक पाइथन लैंग्वेज होता है जिसकी सहायता से हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने पाइथन कोडिंग होता है, उसकी सहायता से हमने QR कोड जनरेटर बनाया है। QR कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स सर्विस। उससे हम कोई भी लिंक, मोबाइल नंबर, कोई भी वीडियो का तुरंत QR कोड जनरेटर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ये वाला QR कोड बनाया था। हाँ, जल्दी बताओ। हाँ, ये देखो। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये है कि ये कोई भी लिंक, वेबसाइट को तुरंत QR कोड बनाया जा सकता है जिससे स्कैन करने में वो वेबसाइट तुरंत अपने होम स्क्रीन पे दिख जाता है। किस स्कूल से? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मंडला। मत बताओ।
मुस्कान सिसोदिया और मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल बिजरडांडी से हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि आपने चार्ट के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी का वेस्ट मटेरियल में किस तरीके से यूज़ होता है और उसे किस तरीके से लोगों को से रोज़गार मिल सकता है। तो सबसे पहले हम सिटीजन अवेयरनेस फैलाएंगे, जो कि हम सोशल मीडिया से फैला सकते हैं और हम किसी भी लोकल स्थान पर रहकर फैला सकते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन सर्विसेज देंगे, जैसे कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अन्य माध्यम से फैलाएंगे। उसके बाद हम क्राउड सोर्सिंग करेंगे, जिसमें हम क्राउड को ये बताएंगे कि हमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ वेस्ट मटेरियल में करना है। उसके बाद हम जहाँ वेस्ट गार्बेज है वहाँ पर हम GPS लगाएंगे, जिसके माध्यम से हमारे ट्रक्स को ये पता चल सके कहाँ पर कितना गार्बेज है और कैसा गार्बेज है, जिससे कि हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे कि मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति की, टेक्निकल व्यक्ति की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे GPS मैनेज करेगा और हमारे ड्राइवर को ये बताएगा कि कहाँ पर कितना गार्बेज है। उसके बाद हम वेस्ट मटेरियल से एनर्जी किस तरीके से उत्पन्न होगी वो बताएंगे। उसके बाद हम उसको रिसाइकिल करेंगे, जिसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम उस रिसाइकिल के जो वेस्ट मटेरियल उससे जो बचेगा, उसके लिए हम सोलर पावर सिस्टम कंपोजिट डस्टबिन लगाएंगे, जिससे हमारा समय की बचत होगी और जो टेक्निकली होगा। थैंक यू। क्या नाम है? मुस्कान सिसोदिया। किस स्कूल से? स्कूल ऑफ बिजरडांडी एक्सीलेंस। क्या बनाए हो? ये घरों का सप्लाई है सर, ये ऊर्जा विकास का मोबाइल भी रोन लगू। ये आपने डस्टबिन बनाया है, स्मार्ट डस्टबिन, कैसे काम करता है? सर इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है, एड्रीनो किट लगी है और सर्वो मोटर लगा है। जैसे कोई व्यक्ति जो इसके सामने मतलब कचरा फेंकने आएगा, वो कचरा जैसे ही मतलब उसके सामने डस्टबिन के सामने आएगा, डस्टबिन की ढक्कन स्वयं खुल जाएगी और वो व्यक्ति इसके अंदर कचरा डल जाएगा। इससे व्यक्ति की समय का बचत होगा। और जो व्यक्ति अलाली करते हैं और जो कचरे को आजू बाजू फेंक देते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो अलाली नहीं मतलब जो अलाली करेंगे वो उसके सामने मतलब आएंगे और वो अपने आप खुल जाएगा। इससे कचरा को वो अपने स्थान पर डाल देंगे और इससे कचरा नहीं फैलेगा। और सर ये स्मार्ट डस्टबिन में हम और आगे भविष्य में काम कर सकते हैं। इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा का अलग वो कर सकते हैं। इसका उद्देश्य सर समय की बचत करना है। और जो व्यक्ति अलाली करते हैं और आजू बाजू कचरा फेंक देते हैं, वो इसमें कचरा डाल सकते हैं, उनके ढक्कन खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। कितना खर्च लगा इसको बनाने में आप? सर इसमें हमारा कुछ नहीं मतलब खर्च नहीं हुआ। इसमें हमारे स्कूल में डल लैब है, उसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर और जो कि एड्रीनो किट लगी है और जो सर्वो मोटर वो स्कूल में थी, तो हम वहीं से ले लिए। और डस्टबिन हमारे घर से ले लिए, तो उसी से बनाए सर। तीन। हाँ, क्या नाम है? किस स्कूल से हैं आप? विद्यालय छात्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमलता चौधरी है। मैं कक्षा 12वीं ब्यूटी एंड वेलनेस की छात्रा हूँ। क्या बनाया आपने? मैंने स्किन लेयर का मॉडल बनाया है। क्या कैसे काम करता है ये हमारा मतलब कि ये पूरे स्किन का मॉडल है, जिसमें 3 लेयर पाई जाती है, जो एपिडर्मिस, ये डर्मिस और ये हाइपोडर्मिस।
क्या नाम है आपका, आपने क्या बनाया है? ये मैंने हेल्थ केयर का बनाया है। इसका उपयोग जैसे कोई को चोट लगती है तब इसका उपयोग करते हैं। ये इसका ये फर्स्ट एड बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग जैसे कोई को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग होता है। इसमें सामान रहता है जैसे कि कोई को कट लग गया है तो बैंडेज लगाते हैं, उसका ब्लड साफ करके। क्या नाम है आपका? शिवा अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? मोगांव गवर्नमेंट एक्सेल हायर सेकेंडरी स्कूल मोगांव। चेहरा देख के लग रहा है कि तुम अग्रवाल आओ। क्या बनाया आपने? इसने बनाया है। इसमें ये क्या बनाया आपने? ये आईटी का प्रोजेक्ट है। हाँ। आईटी में जैसे कि ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड का उपयोग हम टाइपिंग के लिए होती है। पूरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर का उपयोग पहले हम गणना करने के लिए करते थे, लेकिन अब इसका उपयोग समस्त जगहों पर हो रहा है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में और क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल, ये पूरे हर तरफ इसका उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग हो रहा है। और पहले कोई पक्षियों और क्या कहते हैं, डाकघरों के द्वारा मैसेज भेजा जाता था, लेकिन अब इंटरनेट से आप भेजने पर ये जल्दी जाता है। और ये इसने मेरी सहायता कराई है। ये भी बनवाई है मैंने। चलिए ठीक है। ये क्या बनाया आपने? लोकल एरिया नेटवर्क है। हाँ, क्या है ये? लोकल एरिया नेटवर्क है। ये कैसे काम करता है? ये मोटर से काम करता है और इसकी 10 से 1000 मीटर तक किसी भी रेट 10 से 100 मीटर तक की इसकी होती है। और ये कंप्यूटर एक ग्रुप होता है जो एक बंद कमरे में स्थापित किए जाते हैं, नेटवर्क से जुड़ा होता है। आप लोग किस स्कूल से हैं? गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल घुघरी। क्या बनाया आपने ये? हेल्थ केयर का चार्ट है, ब्यूटी पार्लर का चार्ट। अच्छा, ये ब्यूटी पार्लर वाला है। यस सर। और ये हेल्थ केयर का चार्ट, हेल्थ केयर से रिलेटेड। मॉडल नहीं मंगलगंज का है, ये भी मंगलगंज चार्ट है। किस स्कूल से हैं आप? चिरई रेलवे। क्या नाम है स्कूल का? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चिरई डोंगरी रेलवे। कितने बच्चों को आपने लाया है? मैंने 2 बच्चों को, 2 मेरे ट्रेड से हैं, 2 एग्रीकल्चर ट्रेड से हैं। जी मैडम, जैसा कि देखा जा रहा है कि ये बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए, किस तरीके से तैयारी कराई आपने? हमने अध्ययन के साथ साथ बच्चे जो व्यवसायिक रूप में व्यवसाय अपना आगे चला सके उससे संबंधित हमने तैयारी करवाई। जी मैडम, नाम आपका? मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। थैंक यू मैडम। जैसा कि विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है, किस स्कूल से हैं आप? बच्चों को, कितने बच्चों को लेके आई हैं आप? सर, ये कौशल प्रदर्शनी लगी हुई है। मैं मंगलगंज स्कूल से लेके 3 बच्चों को लेके आई हूँ। जी। मेरे बच्चे मॉडल और चार्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। जी। और इसमें आजकल स्किल की तरफ से व्यावसायिक शिक्षा चलाई जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे गवर्नमेंट के बच्चे अपने हुनर को आगे डेवलप करते जाएं और अपना खुद का एक रोजगार और व्यवसाय से जुड़ सकें। जी मैडम, आपका परिचय? मैं मृदुला तिवारी। सर, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये नेशनल आपका जो NEP 2020 के अंतर्गत प्रत्येक हायर सेकेंडरी में आपका व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट की जाना है और इसी के अंतर्गत ये एक स्टार परियोजना चल रही है। उसके अंतर्गत आपकी कौशल प्रदर्शनी आयोजित की गई है और ये पिछले साल भी आयोजित की गई थी और इस सत्र में आयोजित की जा रही है। इससे क्या है, बच्चों को एक रोजगार का जो एक क्या अवसर हो सकते हैं उसके प्रति जागरूक करना है और बच्चों को एक व्यवसायिक की तरफ, व्यवसायिक शिक्षा की ओर अपना जागरूकता के लिए ये प्रदर्शनी की जाती है और ये जिला स्तर पे अभी की जा रही है। इसके पहले ये स्कूल लेवल पे की जा चुकी है। वहाँ से हर स्कूल से 2-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये जिले में आए हैं आपके 39 विद्यालय थे, 39 विद्यालय।
वहाँ से आपके आए हैं ये बच्चे, और यहाँ से जिले से जो श्रेष्ठ 2 प्रदर्शन रहेंगे उनको हम राज्य स्तर पे पहुँचाएंगे, जिसकी तिथि हमको अलग से राज्य कार्यालय के द्वारा अवगत कराया जाएगा। जी जी। इसके परिणाम कब तक आएंगे सर? आज का जो जिला स्तर का प्रोग्राम है, इसका परिणाम हम अभी शाम को डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद एक लघु नाटिका का कार्यक्रम है, तो बच्चों का जैसे लंच हो जाता है हमें लघु नाटिका की ओर अभी बढ़ेंगे हम लोग आगे। थैंक यू सर। सर परिचय आपका? मेरा नाम सुमित कुशवाहा है। हम लोग व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम देखते हैं पूरे ज़िले का, और हमारे साथ में देवेंद्र दुबे हैं, और हमारे जो मसराम जी है, LS मसराम जी आपके ADPC के चार्ज में, उन्हीं के अंडर में ये कार्यक्रम चल रहा है। सर्वप्रथम आज के जो कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार प्रथम द्वितीय तृतीय की घोषणा जो की जाती है, सबसे पहले नाटिका। सभी बच्चों की प्रस्तुति अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि किसी भी काम में ज्यादा, थोड़ा थोड़ा सा अंकों में अंतर। तो नाटिका प्रस्तुति में तृतीय स्थान प्राप्त किया शासकीय उत्कृष्ट महिला। तृतीय स्थान शासकीय उत्कृष्ट महिला। द्वितीय स्थान शासकीय उत्कृष्ट शाला मवई, और प्रथम स्थान शासकीय उत्कृष्ट बिछिया। द्वितीय चरण में मॉडल प्रस्तुतिकरण में बच्चों ने अपने प्रयास बहुत अच्छे किए थे। इसमें तृतीय स्थान शासकीय हायर सेकेंडरी मौनी भावन, द्वितीय स्थान CM राइस चिरे जोंगी, और प्रथम स्थान CM राइस चाही। शीघ्र ही आपके पास अंतिम जो चार्ट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण था, उनका भी आपको निर्णय प्रदान कर रहे हैं। देखिए, अंतिम प्रतियोगिता के पर चार्ट के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण। तृतीय स्थान शासकीय हायर सेकेंडरी मुनो, द्वितीय स्थान पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराष्ट्र, और प्रथम स्थान थोड़ा सा सोमवार के दिन थोड़ा सा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मंगलगंज। जी, तो वो ढुड़वा देते जैसे, तो जमा है असल में वो वहीं पे। इसी घोषणा के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्ति की घोषणा। धन्यवाद। जी 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 सर, जी सर, जी।
गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर के बच्चे आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं यार, आई हैव एन इंटरव्यू वेरी सून, इसलिए इतना टेंशन में हूँ। बस इतनी सी बात है। तुम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानती हो? कम्युनिकेशन स्किल्स वो क्या होता है? इसमें हमें बेसिक इंटरव्यू, टाइम मैनेजमेंट एंड फ्यूचर रिलेटेड बातें सिखाई जाती हैं। बिजनेस एंड नेटवर्किंग ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। ओह, इसके बारे में क्या तुम मुझे और डिटेल में बता सकती हो? हाँ, ये भारत सरकार द्वारा एक बिजनेस प्लान है। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, बाय। Can I come in, sir? Please come and sit down. Thank you, sir. So, Miss Vadi, what is your introduction? Good morning, sir. Thank you. नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 सितंबर 2024 को मंडला न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण पोषण, चेक बाउंस, श्रम, राजस्व, जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण, पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय में प्रकरणों के साथ साथ बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं BSNL के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय मंडला एवं तहसील न्यायालय में प्रकरण निराकृत हुए हैं। नेशनल लोक अदालत के द्वारा मंडला व तहसील स्तर में 62,35,328 रुपए की वसूली राशि प्राप्त हुई है। नैनपुर निवास बिछिया में उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 19 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया है। न तुम हारे न हम जीते की तर्ज पर सफल नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें पक्षकार के पैसे व समय की बचत के साथ उन्हें मानसिक परेशानी से भी छुटकारा मिलता है। यही नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य रहा है। न्यायालय के 1048 प्रकरण रखे गए, जिसमें से 399 प्रकरण निराकृत भी हुए हैं। नहीं एकदम संक्षिप्त। आज तीसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पक्षकारों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। 676 केसेस रेफर्ड किए गए थे, जिसमें से 126 केस के आंकड़े 2 बजे तक आ गए हैं, जो कि डिस्पोज ऑफ हो गए हैं राजीनामा के आधार पर। इसमें राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, बीमा से संबंधित, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरण लिए गए हैं और इसमें दोनों पक्षकार राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण करा रहे हैं। इस लोक अदालत में उत्साहपूर्वक अधिवक्तागणों के द्वारा, पक्षकारों के द्वारा भाग लिया गया है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त मोटर दुर्घटना के केसों में पक्षकारों की ओर से श्री पवन साहू के द्वारा प्रशंसनीय प्रयास किया गया है, जिससे प्रकरणों में MSCT के प्रकरणों का अधिक से अधिक प्रकरण डिस्पोज उनके द्वारा कराने का प्रयास कराया गया है। इस लोक अदालत में
न्यायाधीशों के द्वारा भी अथक प्रयास किए गए हैं, जिससे राजीनामा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण का निराकरण किया जा सके। धन्यवाद जी। आते रहे मजा बहुत यार। मतलब 11 लाख वाली सेटलमेंट हो रही थी, दीदी बना सेटलमेंट स्टेट बैंक बम्मी शाखा का से लेना है। समझा रहे हो आप अभी समझ जाए तब उनको बताएंगे ना, करवा सकते हो नहीं से। मामला है। भैया लोग नहीं बैठेंगे साहब, मैनेजर यही सर। नेहरू स्मारक स्थित वन विभाग वन मंडला कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने रिबन काट के किया। वहीं कैबिनेट मंत्री द्वारा नवनिर्मित भवन की गुणवत्ता देखी गई, वहीं सुविधाओं व ऑफिस चैम्बर का भी निरीक्षण किया गया व भवन के निर्माण, डिजाइन, गुणवत्ता, सुविधाओं की प्रशंसा भी की गई। कैबिनेट मंत्री व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा परिसर में पौधारोपण किया गया। कैबिनेट मंत्री सहित अधिकारियों का श्रीफल साल भेंट कर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ जिले भर के रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड व सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। बगल में सुनो रेट वो चिमनी लगा आई है ना। जी सर। आगे साथ में आएगा बाद में आपका भी कर दूंगे।
भगवान का चेहरा देखो, सबका पहचानना पड़े 15 अगस्त को भी पेमेंट के लिए। लगा दो सर, आप जाओ ना सर। अरे भैया खड़े हैं, चंद्र भैया तो आप लोग खींच लेते, मैं आगे की जा थोड़ा पीछे जाओगे तो फोटो हो जाएगी। वैसे हमें ये विश्वास है कि वन विभाग द्वारा जो अब तक जो भी काम होते हैं उसमें से अधिकांश हम लोग समय के पूर्व और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे करते चले आ रहे हैं। और कड़ी में ये भी एक नया पायदान है। और इसमें वैसे विशेष रूप से ये देखने वाली बात है कि इसका स्वरूप काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का अच्छा भवन तैयार किया है हमारे DFO साहब श्री नित्यानंदम जी ने, और अरोड़ा साहब ने उनको निरंतर मार्गदर्शन दिया है। और मुख्यालय में डॉक्टर सुबुद्धि जो है विकास शाखा को देखते हैं। तो इन सब के सम्मिलित प्रयास से इस भवन का इतना अच्छा निर्माण इतने कम समय में होना संभव हो पाया सर। उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगा, उसके बाद मैं सुबुद्धि साहब से भी बोलूँगा। हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ही जीर्ण शीर्ण भवन हो चुके हैं उनको मतलब प्रमाण पत्र प्राप्त करके कि ये अब रहने लायक नहीं रह गए हैं, उनको नष्ट करके उनकी जगह पे हम दूसरे मकान बनाने की स्वीकृतियां देना प्रारंभ कर चुके हैं। तो मतलब चूँकि एक साथ ये काम नहीं हो सकता, काफ़ी बृहद विभाग है हमारा और बीट गार्ड स्तर तक के कर्मचारी लगभग हर गांव में उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और इस काम को हम पूरा करें। ऐसे कितने भवनों को चिन्हांकन किया गया है जो जर्जर हालत में है? देखिए, इस समय संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिगर है, अलग अलग वन मंडलों से एकत्र होके निकाला जा सकता है। तो लेकिन फिर भी मतलब आप ये मान लीजिए कि हर वन मंडल में करीब 10 से 20% मेरे ख्याल से इस तरह के भवन हैं जो कि बहुत ही पहले बनाए गए थे। तो उनका समय अब पूरा होता जा रहा है, कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराने हैं और उनको किसी तरह मरम्मत करके हम लोग उपयोग में लेके आ रहे थे। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जैसे गांव में अगर कोई वन रक्षक रह रहा है बीट गार्ड, तो वहाँ पे किराए के मकान मिलना भी बहुत संभव नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ऐसी स्पेस होती नहीं कि वो किराए पे रह पाए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी जो कि बहुत ही दूरस्थ वन अंचलों में निवास करते हैं उनके लिए शासकीय भवन ही हो। उसकी एक अलग मर्यादा होती है, उससे एक अलग मतलब उसको सुरक्षा भी मिलती है। शासकीय भवन में कोई आसानी से ब्रीच नहीं करता है वहाँ को, तो वो सुरक्षित भी रहता है। तो हमारा प्रयास है कि हम ऐसे भवनों को समय के चक्र में परिवर्तित करें। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग वन मंडला का आज ये बहुत शानदार बिल्डिंग का
आज हम यहाँ पे लोकार्पण किए हैं, जिसमें हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गरिमा प्रदान करने वाले आदरणीय PPCCF आदरणीय श्रीवास्तव जी और हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और आज मैं यहाँ पे उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि 86 लाख में ये इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। उसका रीज़न भी यही है कि 8 महीने के अंदर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई और जिसमें 7 ऐसे हमारे अलग अलग ऑफिस है और तेंदुपत्ता संग्रहालय स्टोर है, ऑफिस है, जावक आवक है, ऐसे अलग अलग और बड़ी क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ बनी है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ वन विभाग को, क्योंकि जिस तरीक़ा से एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में खपरे वाले अंग्रेज़ों के समय की ये ऑफिस थी, पर आज इतने शानदार ऑफिस देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। और आज इस अवसर पर हमने उद्घाटन किया। मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जहां 148वीं CRPF बटालियन ने अभियान की शुरुआत की। वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। मंत्री ने CRPF जवानों के साथ अपने हाथों में झाड़ू थामकर सड़कों की सफाई की। साथ ही उन्होंने लोगों को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने, स्वच्छ बनाए रखने के संदेश भी दिए। आज 14 सितंबर को CRPF के द्वारा जो है स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार के निर्देश पर, उनके आह्वान पर ये जो कार्यक्रम इन्होंने आज से शुभारंभ किया है, निश्चित तौर पर मैं सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये चाहे देश में किसी भी गतिविधियाँ हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या देश में कहीं भी ऐसी है भूकंप से लेकर के आसमानी या ज़मीनी जो भी समस्याएं यदि इस देश में पैदा होती हैं, हमेशा सेना खड़ी रहती है, तत्पर रहती है हमेशा। और इस अभियान को लेकर के जो उन्होंने आज शुरुआत की है, निश्चित तौर पर हमारे युवाओं के लिए ये एक ऐसा मॉडल है जो काफ़ी हद तक वो सीख सकते हैं कि हमारी सेना यदि जब स्वच्छता के काम में उतर सकती है तो जितने भी जो युवा हैं ज़िले के, नगर के, प्रदेश के, देश के, उनके लिए एक ये मॉडल है कि वो भी इससे सीखे और निश्चित तौर पर अपने नगर को, शहर को, ज़िले को, देश को स्वच्छ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। यही एक संदेश इन्होंने दिया है जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत चल रहा है और ये आज से शुरू हुआ है 14 सितंबर से और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, गांधी जयंती तक। उसी के तहत ही हम लोगों ने इस मंडला ज़िले के 5-6 लोग जगहों को चिन्हित किया है जहां पर हम जाकर के समय समय पर इसकी साफ सफाई और करेंगे और इसका संदेश देंगे कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और उसी से हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वच्छता को बनाए रखें। जय गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 17 तारीख के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा ऐसे एक अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जो हमारे 14 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक के ये अभियान चलेगा। और आज मैं मंडला के हमारे CRPF जवानों के साथ हम लोगों ने आज स्वच्छता का कार्यक्रम में हम लोग हिस्सा लिए हैं, जिसमें हमारे नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष जी, हमारे CRPF के सभी नौजवान साथीगण और हमारे महिला मोर्चा की बहनें, भारतीय जनता पार्टी की बहनें, ऐसे सब मिलाकर के हम लोग आकर के यहाँ पे स्वच्छता अभियान में भाग लिया, हिस्सा लिया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीक़े से पूरे कैंपस में आप देख रहे होंगे कि पूरे हमारे नौजवान साथी भाइयों ने बिल्कुल व्यवस्थित किया है। एक दिन वो भी था कि यहाँ पे लोग घुसने में कतराते थे, पर आज की डेट में आप लोगों ने इतना सुंदर और इतना अच्छा बनाया है। मैं मेरे सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज चूँकि डोल 11 भी है,
निश्चित ही माँ नर्मदा के तट में जितने भी शहरें बसी हुई हैं, जिसमें हमारे बहुत प्राचीन से हमारे मंडला में डोल 11 को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस नाते भी मैं सभी भाइयों को, सभी बहनों को डोल 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। जिला योजना भवन में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य समिति 6 विभाग द्वारा कार्यक्रम में प्रदेश कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के विषय में संबोधन किया। वह एक क्लिक द्वारा नारायणगंज अभियान टीबी हारेगा मंडला जीतेगा की शुरुआत भी की। कार्यक्रम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई। कैबिनेट मंत्री के साथ कलेक्टर व अधिकारियों ने 6 नारायणगंज अभियान टीबी मुक्त ब्लॉक रथ को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। सुबह में नाश्ता और 2 बार खाना जरूर खाएं। रोजाना प्रोटीन युक्त खाना खाएं, जैसे कि दूध, अंडा, किसी प्रकार की दाल, अंकुराए हुए मूंग, मटकी, चने, सोयाबीन इत्यादि। यदि मांसाहारी हो तो मछली गोश्त भी खा सकते हैं। धुंडी के उपरांत पानी विकास खंड थोड़ा खुदरी के उपरांत ग्राम पंचायत पाटन मंडला के सरपंच सचिव महोदय। सबसे पहले मंडला विकासखंड से भरगवा रोडगांव हमारे 4 जो पंचायतें हैं बेगरव्या लिंगामाल के सरपंच सचिव महोदय का सम्मान प्राप्त करें। आप आगे तो बढ़ो, आप पूरी फोटो नाश कर रहे हैं। गृह ग्राम की पंचायत टिकरवाड़ा को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत टिकरवाड़ा पंचायत मोहगांव विकासखंड के सरपंच सचिव महोदय मोहगांव में जुड़ गया है। मोहगांव कुड़ुपान आ जाएंगे। मोहगांव रही है ग्राम पंचायत मुरुदा, ग्राम पंचायत निधानी, पंचायत निधानी के उपरांत ग्राम पंचायत केबर के उपरांत मोहगांव विकासखंड से उमर ग्राम पंचायत उमरिया। नारायणगंज ब्लॉक तैयार रहेंगे। आप भी बाहर निकल के आए। नैनपुर विकासखंड से ग्राम पंचायत बढ़िया के सरपंच के उपरांत धनपुरी मान ग्राम पंचायत, इसके उपरांत सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके उपरांत आ जाएंगे खिरखिरी ग्राम पंचायत खिरखिरी के उपरांत ग्राम पंचायत जुझारी तैयार है। और खबरिया के उपरांत मानेगा हाथ लगा लो, इधर देखो ना। निवास विकास पंचायत भुतलई मान के उपरांत ग्राम पंचायत। हाँ भाई, हाँ भैया, ग्राम पंचायत जगरिया के उपरांत भैया कार्यक्रम में वो भी लगा रहे थे। ग्राम पंचायत झुरकी, इसके उपरांत तैयार रहेंगे ग्राम चैंपियन है। कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। इधर देखिए थोड़ा। टीवी चैंपियन सभी मंच के नजदीक आ जाएं। कपड़ों से प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने टीवी पर जीत हासिल की। ये हमारे टीवी चैंपियन है। जोरदार ताली हो जाए सोनमलाल ठाकुर जी के लिए। और इसके उपरांत दुर्गेश परस्ते जी महेंद्र पुष्राम या पोषण आहार प्राप्त करें।
दुर्गेश पास्ते और जोगतनी निखर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे समस्त सबके हाथ में चकोर ले लेंगे। हाँ ये ठीक है। जोगी सोडा, कांसखेड़ा, यहाँ देखिएगा, यहाँ कटिया, लपटी एवं मोहन पंचायत को दिशा विकास खंड की हमारी पंचायतें हैं जिन्हें आज ज्यादा नहीं खड़े रहना होने के अवसर पर सम्मानित किया गया है। दुर्गा पंचायत के सरपंच सचिव महोदय का सम्मान ग्रहण करें। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा दीदी थोड़ा सा इधर आपके हमारे सरपंच सचिव महोदय आकर यह सम्मान ग्रहण करें। कृपया आप सभी के नजदीक रहेंगे। मैं एक सचिव महोदय को सम्मानित किया जा रहा है, थोड़ा तालियां बजती रहे आप सभी से हमारा आग्रह है। इसके उपरांत जमुनी पाठन चौड़े पंचायत तालियां बजती रहे। ग्राम पंचायत सांगवा के सरपंच सचिव महोदय। यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्रीमती समृद्धि उइके जी से हमारा विनम्र आग्रह कि आज इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण इस अभियान का एक बहुत ही सफलतापूर्वक आप लोगों ने प्रयास किया, जिसमें आज के 60 गांव के सम्मानित सरपंच, सम्मानित सचिव और प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय खुशराम जी, हमारे नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय कछवाहा जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य और निर्माण कमेटी के सभापति आदरणीय शैलेश मिश्रा जी, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा जी और हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर साहब मिश्रा जी, हमारे जिला पंचायत के बहुत ही जुझारू कर्मठ ऐसे हमारे, जिस तरीके से आप लोगों ने लगातार शासन प्रशासन के मार्गदर्शन पे और जिस तरीके से सबका सहयोग लेते हुए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, महिला बाल विकास हो, पंचायत ग्रामीण पंचायत हो या हमारे अन्य विभागों के सबके सहयोग से आप लोगों ने पंचायत में, क्योंकि पंचायत में काम करना मैं समझ सकती हूँ कि 20 साल तक लगातार रही, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी कठिनाई जाती है। फिर भी आप लोगों ने उन सारी कठिनाई को पार करते हुए भी आप लोगों ने बहुत बड़ा लक्ष्य को आप लोगों ने प्राप्त किया। मैं आप सब लोगों के भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ, उज्ज्वल भविष्य की। और साथ में आप सब लोगों के लिए चाहूंगी कि जोरदार ताली आप लोग बजा दें। जिस तरीके से आप लोगों को भले ही लगता है। उपस्थित अतिथियों से हमारा आग्रह है कि टीबी मुक्त पंचायतों को कांस्य प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले बिछिया विकासखंड के जितने भी पंचायत के हमारे सरपंच सचिव हैं, कृपया आप बाहर यहाँ मंच के पास में आ जाएं। सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ महिला बाल विकास पंचायत विभाग के लिए विशेष शिविर, इसके प्रति जागरूकता हो और जो नहीं होने के कारण लोग जो छुआछूत और उस तरह का जो लोगों को समझ में आया कि अगर किसी को टीबी है कि मरीज के साथ या उनके परिवार वालों के साथ डॉक्टर फॉर यू करके एनजीओ है मैम, जो हमारे यहाँ काम कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में।
इसको भी हम और इन्वॉल्व करेंगे और जो चिकित्सकों हैं और जो PRI के सदस्य हैं उनका उन्मुखीकरण हम लोग करवाएंगे। अब इसमें हमने ये भी लिया है कि जो अच्छा पुरस्कार टीबी मुक्त पंचायत का, बट जो और हमारे ग्राउंड लेवल कटिंग एज पे जाके जो काम करते हैं उनके लिए भी हम पुरस्कार का कार्यक्रम करेंगे। आज शुभारंभ इसका रखा गया। किया गया है, आगे बढ़े। नारायणगंज में कुल 50 पंचायतें 100 का आज के इस आयोजन में अभिनंदन स्वागत करेंगे। साथ ही पंचायत महोदय से भी हमारा डॉक्टर महोदय का आप अभिनंदन स्वागत करें। ठीक सर। ग्राम पंचायत अभियान की कार्य योजना के विषय में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीओ जिला पंचायत महोदय अवगत कराने जा रहे हैं। शॉर्ट में एक बार जो टीबी मुक्त पंचायत अभियान है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद में हम शुभारंभ का कार्यक्रम करेंगे। आगे बढ़े। टीबी एक जानलेवा बीमारी है ना, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होती है। दो तरह के टीबी होते हैं, एक पल्मोनरी लंग्स के अंदर जो रहता है और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो कि आपके नाखून या बाल के अलावा किसी भी अंग में हो सकता है। ये इसमें व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो उससे छोटी छोटी बूंदों के रूप में दूसरों पर जाता है और फैलता है। 10 से 15 ट्रीटमेंट ये भी हमारा शुरू हो गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च 2023 में एक अभियान के रूप में एक अभियान का शुभारंभ किया गया था और वहां से अपील किया गया था कि पूरे देश के अंदर जितने ग्राम पंचायत हैं सभी टीबी मुक्त हो। और उसको लेकर के आज मंडला जिले के हमारे प्रशासन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से आज हम लोगों ने 60 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त किया है, जिनको आज हम लोगों ने प्रथम चरण में उनको सम्मानित भी किया गया है और साथ में ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। और उसके साथ साथ आज एक अभियान और भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो नारायणगंज विकासखंड में 50 ग्राम पंचायत हैं, 127 ग्राम है, उन सब में भी हम टीबी मुक्त करने का एक अभियान बनाया है। मार्च तक पूरे 100% नारायणगंज ब्लॉक को हम टीबी मुक्त करेंगे, ऐसा हम सब लोगों ने प्लान किया है। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सम्मानीय कलेक्टर साहब को, कि जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर अभियान के रूप में उनके बोली भाषा में एक अभी यहाँ पे रथ का भी शुभारंभ कराया और उसका भी हम लोगों ने हरी झंडी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभागों के अधिकारीगण और हमारे समाज के सम्मानीय सभी प्रमुख लोग, सब लोग मिलकर के इस अभियान को हम लोगों ने सफलता प्राप्त हासिल करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग नीचे स्तर तक पहुँचाने में हम सफल होंगे।